हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम अपने एफएफ का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वांग जी जिसने बहुत क्यूट से क्लोथ पहने थे जिनमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एंड वींग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो वो उसे किस करने लगता है। अब आगे वींग जो वांग जी को अपनी लैब लेकर उसे किस किया जा रहा था काफ़ी ब्रूटल तरीके से, एंड उसके टंग को सक कर रहा था, तो कभी उसके लिप्स पे बाइट कर रहा था। एंड काफ़ी देर किस करने के बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि वांग जी सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो उससे दूर होता है एंड उसे की तरफ देखता है। फिर वांग जी जो उसे इशारा करता है कि वो उसे नीचे उतारे, एंड वो उसे ले जाकर एक मिरर के सामने उसे खड़ा करता है, एंड उसके हेयर्स जो मैसी हो चुके थे किस करने की वजह से, एंड उन्हें ठीक करता है, एंड उसके क्लोथ उन्हें भी अच्छे से करता है। एंड फिर वो उसे अपनी लैब में वापस कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में, एंड उसे नीचे लेकर आता है, एंड वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था, एंड अब उन लोगों के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गई थी। वांग जी जो विंग से डरता नहीं था, वो अब उससे नॉर्मल बात करता था तो करनी चाहिए। एंड विंग जो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था, एंड उसे उसे प्यार हो गया था मानो एक तरीके से कि वो उसे खोना नहीं चाहता था। एंड ऐसे ही एक दिन जब वांग जी एंड विंग डिनर कर रहे थे, तो वांग जी बोला, गग्गा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। एंड विंग बोला, क्या? एंड वांग जी बोला, मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा एडमिशन करवा सकते हैं? मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो मुझसे हमेशा पैसे ले लिया करते थे, मेरे पास पैसे नहीं थे मेरी फ़ीस देने के लिए। कई बार तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचता था घर के लिए भी, मतलब खुद के लिए भी नहीं। इसलिए मेरी स्टडीज़ जो छूट चुकी हैं मैं उन्हें क्लियर करना चाहता हूँ, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। प्लीज़ गग्गा मेरी मदद कर देंगे आप? एंड विंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की तरफ देखता है, एंड वांग जी को लगता है कि विंग मना कर देगा, इसलिए वो कहता है आई एम सॉरी। एंड विंग जब वांग जी का ऐसा फेस देखता है, मतलब वो सैड सा, तो विंग एक स्माइल करता है एंड वांग जी को पास जाता है, एंड उसके फेस को पकड़ कर अपनी तरफ करता है एंड बोलता है, बेबी आज तक तुमने जो भी मुझसे मांगा है मैंने कभी मना किया है तुम्हें? कभी भी नहीं। और वैसे भी मैं खुद चाहता था कि तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, इसीलिए मैंने अपने एक स्कूल में तुम्हारा पहले ही एडमिशन करवा दिया है, एंड तुम कल से स्कूल जाने वाले हो। एंड ये सुनकर वांग जी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, एंड उसने विंग को हग कर लिया था। एंड एक्साइटमेंट में वांग जी ने विंग को किस भी कर लिया था उसके लिप्स पे, जिससे विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गया था, क्योंकि वांग जी जो ऐसा रियली होता था कि वो खुद से विंग को किस करता था, एंड आज उसे बहुत टाइम बाद किस किया था मैंने, तो वांग जी को विंग को बहुत अच्छा लगा। एंड विंग जो स्माइल करते हुए बोला कि अगर मुझे इसी तरीके की गिफ्ट्स मिलते रहे ना, तो मैं वांग जी तुम्हें बिगाड़ दूँगा, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करूँगा कि तुम मुझे हर रोज़ किस दिया करोगे। एंड जब वांग जी ये सुनता है तो वो शाय फील करता है, एंड वो वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी विंग जो उसका हाथ पकड़ता है ना अपनी तरफ खींच कर उसे किस करने लगता है, एंड वो लोग जो वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। लगभग अपने 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद विंग जो वांग जी से दूर हटता है, एंड वांग जी जिसकी हालत 2 राउंड में ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि विंग जो बहुत ज़्यादा रफ हो था उसके साथ में। एंड फिर उसे वो लैब में कैरी करके अपने रूम में लेकर जाता है, एंड वो लोग बात लेते हैं, सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जो वांग जी को उठाए जा रहा था, बेबी बैकअप, बेबी प्लीज़ उठ जाओ, आज मैं स्कूल जाना है, तुम अपने स्कूल के फर्स्ट दिन लेट नहीं होना चाहते? एंड वांग जी जो बोला था, गग्गा गग्गा प्लीज़ 5 मिनट सोने दीजिए ना मुझे, बस 5 मिनट मैं उठ। विंग जब देखता है कि वांग जी नहीं उठ रहा है, तो वो अपने पास में पड़ा हुआ गिलास में पानी जो वांग जी के फेस पे डाल देता है, वांग जी जिसे काफ़ी जोर से चिल्ला कर होता है, हाँ क्या बाहर आ गई यहाँ पे, अरे बारिश हो रही है। एंड विंग जो वांग जी को ऐसे देखता है तो वो हंसने लगता है, एंड वांग जी जो विंग को हंसते हुए देख कर उस पर एक पिलो फेंक के मारता है, मतलब गग्गा आपने मेरी नींद ख़राब कर दी, आपको पता है मैं कितना प्यारा सा ड्रीम देख रहा था। एंड विंग बोला,
अब ड्रीम को छोड़ो, तुम पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहते ना। एंड वांग जी जो बोलता है हाँ मैं लेट नहीं होना चाहता। एंड वो उठकर सीधा वॉशरूम में जाता है एंड रेडी होता है। विंग भी रेडी होता है एंड वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड वांग जी जो अपने स्कूल जाता है एंड वहाँ पे वो स्टडीज़ करने लगता है। धीरे धीरे टाइम अपनी रफ्तार से बीतने लगा था। एंड एक दिन वांग जी अपने स्कूल में किसी चीज़ का रिहर्सल कर रहा था एंड तभी उसे चक्कर आने लगता है। वो किसी तरह खुद को हैंडल करता है एंड जैसे ही वो अपने क्लास की तरफ जाने वाला था एंड तभी वो बेहोश हो जाता है। एंड कुछ टीचर एंड बच्चे उसे उठाकर मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ से कुछ टीचर्स जो विंग को कॉल करते हैं, विंग जो अभी भी अपनी एक मीटिंग को करके आया था। एंड जब वो अपनी कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल का कॉल देखता है ना तो वो उठाता है। उस प्रिंसिपल जो सारी बात बताते हैं उसे। एंड विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो अपनी कार लेकर फ़ौरन ही वहाँ से निकलता है। 10 मिनट के अंदर वो वांग जी के स्कूल पहुँच चुका था। 30 मिनट का रास्ता उसे 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। इतना ज़्यादा डर गया था। वो भागते भागते मेडिकल रूम की तरफ जाता है जहाँ पर वांग जी जो बेहोश बेड पे लेटा हुआ था एंड उसके पास में एक डॉक्टर खड़ी हुई थी जो उसे जांच रही थी। एंड वहाँ पे टीचर और कुछ स्टूडेंट भी थे। एंड वांग जी विंग जो उस डॉक्टर के पास जाकर पूछता है क्या क्या हुआ है मेरी बेबी को, प्लीज़ टेल मी क्या हुआ है मेरे बेबी को। एंड वांग जी जो अभी भी बेहोश था एंड तभी डॉक्टर बोले मिस्टर विंग आप इनके भाई हैं क्या। एंड विंग बोला आपको इससे मैटर नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। एंड पहले आप मुझे बताओ क्या हुआ है मेरे बेबी को। एंड डॉक्टर बोली एक्चुअली मिस्टर विंग ये प्रेग्नेंट है। एंड विंग बोला क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें मेरे हाथों से मरना है, यहाँ मेरा बेबी बेहोश पड़ा हुआ है, तुम्हें मजाक सूझ रही है, तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है। एंड वो डॉक्टर जो विंग के बारे में जानती थी कि वो कितना ख़तरनाक है, वो 2 मिनट में 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, वो उसे मार सकता है। लेकिन वो डरते हुए बोली मिस्टर विंग मैं सच बोल रही हूँ, ये प्रेग्नेंट है। एंड विंग जिसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता जा रहा था लेकिन वो अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करता है एंड वांग जी को अपनी लैब में उठा लेता है। अपनी आर्म्स में लेता है एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है एंड बोलता है अगर मेरी बेबी को कुछ भी हुआ या तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखना तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूँगा मैं। एंड डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड वो वहीं खड़ी हुई थी डरी हुई शांति से। एंड विंग जो वांग जी को अपनी लैब में उठाकर चला जाता है एंड वो एक हॉस्पिटल के सामने आके रुकता है। ये हॉस्पिटल उसी का था एंड इसमें उसकी एक डॉक्टर फ्रेंड या फिर सिस्टर भी बोल सकते हैं वो वर्क करती हैं। एंड वो अंदर जाता है एंड वहाँ पे जियांग यानली बैठी हुई थी। ये विंग की बेस्ट फ्रेंड है एंड उनकी दोस्त भी बहन जैसी भी हैं। एंड वो जब वांग जी को देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि विंग ने वांग जी के बारे में बताया था कि एक पर्सन है जिसे बहुत प्यार करता है। एंड वो जब वांग जी को चेक करती हैं तो वो विंग पे नाराज़ होती हैं एंड वो उससे कहती हैं विंग मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी हरकत करोगी, मुझे लगा था तुम मैच्योर हो गए हो, तुम्हारे अंदर समझदारी होगी, तुम ख्याल रखोगे इन सब चीज़ों का, तुम्हें रियलाइज़ भी है कि तुमने क्या किया है। वो लड़का अभी 17 साल का होने वाला है बस, और तुम जानते भी हो वो प्रेग्नेंट है। एंड विंग जो ये सुनता है तो वो शॉक में चला जाता है एंड बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया था। एंड जियांग यानी जो गुस्से में कहती हैं माइंड नहीं किया था, तुम्हें पता है वो एक स्पेशल मैन है, वो प्रेग्नेंट हो सकता है लेकिन वो अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा वीक है उसकी बॉडी, इसीलिए इसी रीज़न की वजह से अगर इस बच्चे को बर्थ दिया तो उन दोनों में से किसी एक की ही जान बचेगी। एंड विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो रोने लगता है, बैठ जाता है। जियांग यानली जो देख शौक थी क्योंकि विंग जो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद किसी के लिए नहीं रोया किसी के सामने, लेकिन आज वो रो रहा है ये सुनने से कि किसी की जान चली जाएगी। एंड जियांग यानली जो उसके पास आकर बैठ जाती हैं और बोलती हैं विंग मेरी बात सुनो,
ये ये बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगी। और रही बात एवोसन की, तो हम इस एवोसन नहीं कर सकते हैं, ये टाइम निकल चुका है एवोसन का। एंड विंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ उसे बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वो मेरी लाइफ बन चुका है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा था उसकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं उसे पूछूंगा शादी के लिए, हम दोनों शादी करेंगे, मैं अपनी एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ जीऊँगा। लेकिन मुझे लगता है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जियांग यानली जो विंग के सिर पे है हाथ फिराती हैं एंड बोलें, विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसे किसी भी तरह की टेंशन या फिर वर्क कुछ भी ऐसा नहीं करने देना है जिससे उसकी बॉडी थके, वरना मेरे लिए ये केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, हो सकता है दोनों की जान चली जाए। एंड विंग जो कहता है, मैं उसका ख्याल रखूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। एंड जियांग यानली जो स्माइल करती है एंड विंग के सिर पे हाथ फिराती हैं। लेकिन तभी वांग जी जो बोला, गग्गा क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? एंड विंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तो वो उसके पास जाता है एंड उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, यस बेबी तुम प्रेग्नेंट हो एंड आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि तुम एक स्पेशल मैन हो, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आज तुम्हारी लाइफ डेंजर में है, सब कुछ मेरी गलती है, गॉड को मुझे पनिश करना चाहिए था। एंड वांग जी जब विंग की ऐसी कंडीशन देखता है, वो रोए जा रहा था, तो वो थोड़ा उठ कर बैठता है एंड विंग को हक कर देता है, कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है गग्गा, और क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं जो अभी अभी आपने उनसे कहा? एंड विंग जब ये सुनता है तो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है एंड उसके लिप्स पे किस करता है और बोलता है, तुम्हें कोई डाउट है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? एंड वो लोग लबी डबी हो ही रहते, मतलब इमोशनल एंड लबी डबी। तभी जियांग यानली बोली, एक और बात, तुम लोगों को ध्यान रखना होगा कि तुम फिजिकल नहीं हो सकते। एंड जब वो ये बोलती हैं तो दोनों के चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। एंड विंग बोला, जियांग यानली ये क्या है, तुम एक बच्चे के सामने ऐसे नहीं बात कर सकती। एंड जियांग यानली बोली, बच्चा वो प्रेग्नेंट है और तुम्हें लगता है कि अभी भी उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? एंड वो लोग इसी तरह से मस्ती करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा विंग को परेशान करने लग गया था एंड उसके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते थे, तो कई बार तो वो रात के 12 बजे विंग को उठाकर पानी मंगाता था या फिर खाना बनवाया करता था। और ऑफिस तो जाना तो उसने बंद ही करवा दिया था उसका। एंड धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा मतलब विंग को परेशान करने लग गया था कि विंग को सारा वर्क अपने घर से करना पड़ता था। एंड कई बार तो ऐसा होता था कि विंग को अपनी मीटिंग्स भी छोड़नी पड़ जाती थी। एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। एक दिन वहाँ गार्डन में बैठा हुआ था एंड तभी वहाँ एक लड़की आती है एंड वो बोली, मिस्टर विंग कहाँ है? एंड विंग जब वांग जी उसे पूछता है कि वो कौन है, तो वो बोलती है कि मैं विंग की फियोंसे हूँ। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, गग्गा ने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी कोई फियोंसे है। एंड वो लड़की बोली, ये बदतमीज़ लड़के, मैं मिस्टर विंग की फियोंसे हूँ और तुम होते कौन हो मुझसे क्वेश्चन करने वाले? एंड जब वांग जी ये सुनता है तो वो हंसने लगता है एंड बोलता है, हाँ मुझे याद आया, गग्गा ने मुझे बताया था कि एक कोई बिच है जो उन्हें अपना फियोंसे बोलती रहती, जो खुद को उनका फियोंसे बोलती रहती है। एंड जब वो लड़की ये सुनती है तो वो गुस्से में वांग जी को पुश कर देती है, जिससे वांग जी जो ज़मीन पे गिर जाता है एंड उसके टमी में जो बहुत ज़्यादा मतलब पेन होने लगता है एंड वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बोला गग्गा गग्गा। एंड जब वांग जिसने अभी अभी अपनी एक मीटिंग ख़त्म की थी एंड जब वो वांग जी की वॉइस सुनता है जो गार्डन से आ रही थी, तो वो भागते हुए गार्डन की तरफ जाता है एंड वांग जी को ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ और पेन में तड़पते हुए देखता है ना, तो उसकी कंडीशन जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।